तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा। Q1 and Q1 are inversely proportional to the square of the Q1 and Q2. टेस्टिस के अंदर कितने आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं? 250। ताली बजाइए। क्या नाम है बेटा आपका? तो सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। मेटल का हेलो पक्की बात है। क्या मेटल सॉलिड होता है? डेली सवाल बनाना है, डेली क्वेश्चन बनाना है। कितनों के पेरेंट को ये लगता है कि आप पक्का डॉक्टर बनोगे? हाथ उठाइए। अच्छा तुम बोलो, जब तुम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर तुम्हारे लिए वेट करता है कि तुम डॉक्टर के लिए वेट करते हो? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे आप लोग? मैं थोड़ा समय आप लोग का ले रहा हूं और प्लीज आप बैठ जाइए, प्लीज हैव अ सीट। आपकी अभी पढ़ाई कैसे चल रही है? मजा आ रहा है पढ़ाई में? तो फिजिक्स में कितने को मजा आ रहा है? हाथ उठाएं। ओके, वेरी नाइस। केमिस्ट्री में कितने को मजा आ रहा है? सब्जेक्ट में? ओके। बॉटनी में कितने को मजा आ रहा है? ज़ूलॉजी में? चलो वेरी नाइस। तो मैं देख रहा हूं हर सब्जेक्ट में मजा तो आ रहा है कि नहीं? 12th थोड़ा आसान लग रहा है 11th से? ये यस थोड़ा आसान लग रहा है, अगर पढ़ोगे तो लगेगा, ठीक है। 12th इसीलिए आसान लग रहा है आप लोगों को क्योंकि आपका 11th में जब आपने मेहनत किया तो आपका आईक्यू लेवल थोड़ा क्या हो गया, बढ़ गया। अब पहले तो क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं था 10th में, अब जब आपने 11th में क्वेश्चन बनाया तो थोड़ा सा आईक्यू लेवल आपका इंप्रूव हो गया है, उस कारण से 12th अभी आसान लग रहा है, ठीक है। अब जो मेहनत करेगा वो क्या करेगा? अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा, देखता हूं कौन जवाब देता है। ओके, आपको थियरी नोटबुक और क्वेश्चन नोटबुक क्या आपने अलग अलग बनाए हैं? थियरी नोटबुक और क्वेश्चन नोटबुक? यस सर। अलग अलग बनाए हैं? यस सर। तो आप अपने इसको होल्ड कीजिए। आप मुझे ये बताइए कि आपका कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं? थियरी पढ़ाने के बाद क्या प्लान रहता है आपका? सर थ्योरी को ध्यान से देखकर उसे रिमेम्बर करते हैं और जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थ्योरी माइंड में आता है, उससे थ्योरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। ओके, ठीक है। तो आप इन डेली, जैसे आज आपने कितना सवाल बनाया? आज 20 बनाए थे, हर एक सब्जेक्ट से 20-20 बनाते। 20-20 क्वेश्चन आप बनाते हो, ठीक है। एक फर्स्ट पेज में बच्चा बैठा हुआ है जो बोलता है 20-20 क्वेश्चन वो डेली बना रहा है। अब ये काफी है कि नहीं वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन चलते हैं हमारे फेवरेट टॉपर्स के साथ। लास्ट बेंच में जो बैठे हुए हैं, स्टार्ट करते हैं आपसे। आप अभी कैसा पढ़ाई चल रहा है आपका? सर बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा नजदीक रखिए माइक को। अच्छा मुझे बताइए, आप अभी क्वेश्चन बना रहे हो? सवाल बनाते हो? यस सर। डेली कितना सवाल बना रहे हो? सर डेली जो क्लास में होता है एक बार घर पे जाके प्रैक्टिस करता हूँ और उसके बाद मॉड्यूल और जो डीपीपी मिलता है उसका प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है। तो एक बच्चा सर ये पढ़ाई कर रहा है, तो बच्चों को मैं एक बड़ा तुमको टफ सवाल पूछने वाला हूँ। अब तुम पीछे बैठ रहे हो, क्वेश्चन भी बना रहे हो, तो टफ सवाल पूछने वाला हूँ, देखते हैं तुम उसको जवाब दे सकते हो कि नहीं, ठीक है ना। तो तुम कूलम्स लॉ क्या है पढ़े हो अभी? यस सर। कूलम्स लॉ क्या है बताओ? सर दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसे कूलम्स, दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है उसे दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है सर उसे कूलम्स लॉ कहते हैं। ओके, आई थिंक आंसर थोड़ा डिफरेंट है, आप जवाब दे सकते हो? किसको पता है कूलम्स लॉ? किसको पता है? ओके, वन मोर लास्ट बेंचर, बताइए आप। F is equals to K Q1 Q2 upon R square। तो ये तो आपने फॉर्मूला बता दिया, राइट? Yes, sir। उसका कोई स्टेटमेंट तो होगा ना? तो किसने, कौन बता सकता है कूलम्स लॉ? हाँ, It states that product of charge is inversely proportional to distance between the charge square। ओके, बट नॉट एग्जैक्टली मैचिंग। एनीवन जो क्लियरली बता सकता है? चलो हाथ उठाइए, फ्रंट बेंच। नहीं बता सकते कूलम्स लॉ? हाँ, जोर से बोलिएगा, जोर से। The force of attraction between Q1 and Q2 is directly proportional to the Q1 and Q1 are inversely proportional to the square of the Q1 and Q2। वेरी गुड। एक बच्चा ने सही जवाब दिया, उसके लिए ताली बजाएंगे।
तो बेटा देखो, पढ़ तो सब रहे हैं लेकिन क्लैरिटी एक बच्चा को मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा आप बताइए, जूलॉजी कितने का फेवरेट सब्जेक्ट है? नहीं है? एक ही बच्चा जवाब दे रहा। अब देखो, अब क्वेश्चन जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, फेवरेट लेवल कम होने लगा है कि नहीं? बोले सर फेवरेट तो था लेकिन अभी आप सवाल पूछोगे तो मेरा फेवरेट कम हो गया, है कि नहीं? फेवरेट तो क्या करना है हमको? पढ़ाई करना है, तभी तो फेवरेट होगा। नीरज सर, मैं चाहता हूं आप भी सर बच्चों से थोड़ा इंटरेक्शन करें। तो एक तो पहले मैं जूलॉजी का सिंपल सवाल पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चे उसको सही देते हैं। हाथ उठाना है, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताइए कि अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो सब? ठीक है ना। अच्छा बताओ कि एक लाइक टेस्टिस के अंदर कितने आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं? इस Yes, बार आप इस बार तो बच्चों का नंबर ज्यादा दिख रहा है लग सर। रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यस सर, 250. 250, वेरी गुड। गिव अ क्लैप फॉर, ताली बजाइए। क्या नाम है बेटा आपका? हाँ? अंकित। अंकित ने जो सवाल जवाब दिया है सही दिया है। तो जूलॉजी थोड़ा बच्चा पढ़ रहा है, फिजिक्स में भी मुझे एक जवाब मिला है। सर केमिस्ट्री में कुछ बच्चों के लिए सवाल हो जाए सर। केमिस्ट्री में तो जैसा सर सामने खड़े, मुझे लगता है काफी बच्चे आंसर दे देंगे। तो तैयार है आप लोग? नहीं अभी तो मजा ही नहीं आ रहा है। जरा जोश के साथ बताइए, कितने लोग तैयार हैं? हाथ ऊपर करके। क्या तैयार है? आंसर दिया जा सकता है? लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ाई कर रहे हैं आप? चलिए तो एक सिंपल सा सवाल पूछते। कौन कौन सा टॉपिक हो गया अभी आपका लिक्विड सॉल्यूशन में? रॉल्स लॉ हो गया है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट होगा। ठीक है चलिए। तो रॉल्स लॉ में अगर सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर बताना है, अगर सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर बताना है, मोल फ्रैक्शन ए का एक्स ए है, बी का एक्स बी है, क्या आप फॉर्मूला बता सकते हैं जिससे हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट करें? हाथ उठाना है। कितने लोग बता सकते हैं? कुछ ऐसा पढ़े हैं ना हम लोग। ये बच्चा इस बार मिडिल रो में सर मौका दिया जाए, कंफर्म में बता दोगे? देख लो, मिस तो नहीं करोगे। एक ही मौका मिलता है, बस एक बार बबल हो गया, ओएमआर बदल नहीं सकते। चलो बताओ। Vapor pressure of solution is equal to P naught AXA plus P naught BXB. क्या लगता है जी? सही है। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्या ऐसा होता है कुछ? सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर सही है पूरा? पक्की बात है? वेरी गुड, क्या बात है। लिक्विड सॉल्यूशन में बता दे रहे हैं बच्चे। अच्छा चलो, कोई सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देगा? सॉलिड सॉल्यूशन ऐसा कुछ पढ़े थे? टाइप ऑफ सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, ऐसा कोई एग्जांपल किसी को याद आ रहा हो तो बताइए। सॉल्यूट भी सॉलिड। एक बच्चा है सर, तुम्हें याद आ रहा है? अंकित फिर से एक बार। Sodium amalgam. सोडियम Amalgam. अमलगम, पक्का? क्या कंफर्म है? अच्छा अमलगम में क्या होता है सोडियम के साथ? Hg कैसा होता है, सॉलिड या लिक्विड? तो हम तो पूछे सॉलिड सॉलिड ना। मेरा क्वेश्चन है सॉलिड के साथ सॉलिड। किसी और को याद आ रहा है? देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा मैं ऑप्शन दूं? चलिए ऑप्शन देता हूं। एक तो हो गया सोडियम अमलगम यानी NaHG, एक हो गया एयर, एक हो गया मेटल का एलॉय, और एक हो गया अल्कोहल प्लस वाटर। कौन सा ऑप्शन लगता है? कोई एक बताना चाहे। हाथ उठाइए। कौन सा? अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल प्लस वाटर सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल होगा। देखो No, प्रलय करीब है। तुम्हारे सेंसर से ऐसा लग रहा है जलजला आ सकता है दोस्त। क्या वाटर सॉलिड मानते हो तुम? सॉलिड पानी पी रहे हो? ये ना करो। कोई और बताना चाहेगा? मेटल का एलॉय। पक्की बात है? क्या मेटल सॉलिड होता है? तो ऐसे ही तो जवाब देना है। क्लियर है ये बात? तो पढ़ तो रहे आप, कॉन्फिडेंस नहीं है आप में ना, पढ़ रहे हैं लेकिन दबे हुए आवाज में पढ़ रहे हैं। आप थोड़ा खुल के पढ़ाई करिए, है ना। अच्छा ओके ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। 11 से तो 12th में थोड़ा आराम आ रहा है, लेकिन आपके मॉड्यूल में आप देखोगे कितने लोग मॉड्यूल लाए? हाथ उठाओ। ओके तो मॉड्यूल एक बार मुझे दो। आपको कुछ अंतर दिखा है पिछले साल और इस साल के मॉड्यूल में? क्या अंतर दिखा है?
बहुत कुछ पॉइंट भी लिखा है, ये आपके बेनिफिट के लिए लिखा है बेटा, ठीक है। इस सब बच्चों को इस मॉड्यूल को क्या करना है, यूज करना है। पहले तो आपको बताया गया भाई क्या कंट्रीब्यूशन है इस चैप्टर का, नीट में कितना % कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया है ओके इसके बारे में। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये देखिए एक्सरसाइज जैसा यहाँ पे बना हुआ सब बच्चों को दिख रहा है, ये आपके लिए है, ठीक है, ताकि आप चैप्टर को सही तरीके से प्लान कर पाओ। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप नीट क्लियर करना चाहते हैं तो अगर प्लान करके पढ़ोगे तब जाके अच्छा से क्लियर हो, क्योंकि आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए पढ़ाई करते समय आपको नोट करना है। तो क्या क्या दिया हुआ देखिए, पहले तो आपको चैप्टर का नाम, स्टार्ट कब हो गया है आप नोट किए, आपने एंड कब हुआ, ओके मॉड्यूल आपने कब खत्म किया, क्वेश्चन पीवाईक्यू आपने कब खत्म किया, आपने रिवीजन पीरियड क्या था, कब आपने रिवाइज किया था, री रिवीजन कितने बार कर रहे हो, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये करना पड़ेगा नीट में आपको, तभी जाके होगा, ठीक है। उसके बाद आपने चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए कि नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल, बोर्ड लेवल, टॉपिक वाइज, लर्निंग, मल्टी कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू, ये करना है। एम ये होना चाहिए कि पढ़ते पढ़ते ये टिक होते रहना चाहिए, समझ रहे हो। तो जैसे आपको आज थियरी पढ़ाया गया, उसके आपको रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके टिक कीजिए। यहाँ पे कितने लोग कर रहे हैं, हाथ उठाइए, कितने लोग शुरू किए ये काम। तो सर फिर सर लास्ट बेंच में देखिए सर एक बच्चा दिख रहा है मुझे, क्या नाम है बेटा आपका, आंसू। तो आंसू है वो बच्चा, देखो प्रोसेस फॉलो कर रहा है, उसका एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा, वरना तुम हो जाओगे रैंडम में पढ़ाई करोगे। तो प्रोसेस ओरिएंटेड पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अच्छा ओके, एक मैं सवाल पूछूंगा कि जो आप लोग दे सकते हो, इजी इजी सवाल पूछता हूं, ओके, जनरल सवाल पूछता हूं, ठीक है ना। ओके मुझे आप ये बताइए कि लाइक लेट्स कम टू zoology ओनली। तो आपके zoology में अभी क्या क्या टॉप कहां तक पढ़े हो आप, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन तक पढ़ लिए हो, ठीक है ना, यानी मेल एंड फीमेल दोनों कवर अभी, ओके। तो 11 तो पढ़े ना, 11 पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है। तो 11 से कितने को याद है ये देखते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए कि ब्रेन में कौन सा लोब होता है हमारा, 4 लोब है ना, 4 लोब। कौन सा लोब है जो सुनने में मदद करता है, सुनने में, यानी कि आवाज जो सुनना है वहां जाता है, कौन सा लोब है। अगर किसी को पता है तो हैंड रेज किसी को करिए। पता है तो हाथ उठाएं, नहीं पता है, उस बच्ची को पता है। अब बताइए, टेम्पोरल लोब, ओके, इसमें सही बताना। आंसर है। सुनने में कौन सा मदद करता है, टेम्पोरल लोब, सही आंसर है, वेरी गुड। अच्छा सूंघने में, स्मेल करने में कौन सा लोब मदद करता है, स्मेल करने में, हाँ ऑल्फैक्टरी लोब, बट कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन में जाता है वो, ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं, नाक यहां पे है कि नहीं, तो कहां जाना चाहिए, बट सूंघने का भी इंपल्स कहां जाता है, वो जाता है टेम्पोरल में ही, कान जहां जाता है ना, सूंघने का भी इंपल्स वहीं जाता है। चलो अब तो एकदम इजी सवाल पूछते हैं, ठीक है। अच्छा देखने का, जो देखते हैं हम, वो कहां जाता है, कितने को पता है, देखने का इंपल्स कहां जाता है, कितने को पता है, नहीं पता है। ऑसिपिटल लोब का नाम सुना है, ऑसिपिटल लोब, तो ये सब भूल गए हो क्या, तो बेटा इसको रिवाइज करना है, ठीक है। चलो एक और सिंपल सवाल पूछते हैं, बहुत सिंपल सवाल, इमोशन है ना, अच्छा बुरा, कभी कभी खुश हो जाते हो, तो इमोशंस जो है कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है, हाँ एकदम एनसीईआरटी याद किए, बताइए कौन सा पार्ट। ये बच्ची क्या नाम है बेटा आपका, सुप्रिया फर्स्ट बेंच में बैठी हुई है और वो जवाब दे रही है लिम्बिक सिस्टम, बहुत सही जवाब। लिम्बिक सिस्टम जो है वो हमारे इमोशन में क्या करता है, हेल्प करता है। सो देखिए आपको कहीं ना कहीं याद भी है, ऐसा आपको लगेगा कि आप भूल रहे हो, बट आपको याद रहेगा। आपको क्या करना है, उसके लिए रिवीजन का टाइम निकालना है,
11th के रिवीजन का भी टाइम निकालना है, लेकिन अभी पूरा एनर्जी किस पे देना है? 12th के पढ़ाई के ऊपर देना है। डेली सवाल बनाना है, डेली क्वेश्चन बनाना है। करोगे ये? पहला टेस्ट कब है? किसको पता? हाउ उठाइए। पहला टेस्ट कब होने वाला है? माइलस्टोन अभी प्लानर नहीं आया, चलो तो पहला टेस्ट आपका होगा 20 अप्रैल के आसपास होगा, ठीक है ना। तो उस टेस्ट में कितने बच्चे हैं जो 600 से ज्यादा नंबर ला सकते हैं? हाथ उठाइए। चलो वेरी गुड, आई कैन सी 10 हैंड्स 600 के ऊपर, वेरी गुड। कितने बच्चे 500 से ज्यादा नंबर ला सकते हैं? कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं? क्यों नहीं ला सकते हो? तो ठीक है, मैं हाथ देख रहा हूं जो 500 के ऊपर भी लाने वाला हाथ है, 600 के ऊपर भी। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, हो सकता है 300 नंबर से क्यों ना शुरू हो। ऐसे बच्चे हमारे करियर में रहे हैं बहुत ज्यादा पढ़ाते समय कि वो 300 से शुरू होकर 600, 650, 700 तक पहुंचे हैं। वो इंप्रूव किए हैं, लेकिन आपको हर दिन अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा। वो तरीका खोजिए। हंसिए मत, मतलब इसको मजाक में मत निकालिए। हंसिए मत मतलब इसको मजाक में मत लीजिए। अपने आप को नॉर्मल मत ले लीजिए कि मैं तो नॉर्मल इंसान हूं सर, मेरे को सर इतना ही नंबर आता है सर, 300 नंबर वाला हूं मैं। नहीं, आप 300 नंबर वाले नहीं हो। आप अपने आप को ऐसा मान लियो। अगर आप कल 1 महीना के अंदर आप 600 नंबर पहुंच सकते हो, अगर आपने ठान लिया तो ठीक है। तो अपने आप को ऐसा एक स्ट्रॉन्ग एक डिसीजन लेना है, मेहनत करना है, हर समय मेहनत में लग जाना है। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे हर बच्चा जो बैठा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, राइट? कौन बनना नहीं चाहता? हाथ उठाओ। अच्छा, कौन बनना चाहता है? हाथ उठाओ। देखिए, सब बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। अच्छा तुम बोलो, जब तुम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर तुम्हारे लिए वेट करता है कि तुम डॉक्टर के लिए वेट करते हो? अगर सही डॉक्टर के पास गए होगे तो तुम्ही को वेट करना पड़ा होगा, है कि नहीं? तो और वो 5 मिनट में बताओ पूरा डायग्नोसिस करता है, प्रॉब्लम पता करता है, टेस्ट लिखता है, थोड़ा दवा भी दे देता है। फिर 5 मिनट में दूसरा पेशेंट आता है, उसका पूरा दूसरा बीमारी। हर 5 मिनट उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुमको डॉक्टर बनना है तो तुम्हारा 5 मिनट क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नहीं बन पाओगे वहां। अगर सब चाहते हो तो वो तुम्हारा 5 मिनट आज इंपॉर्टेंट होगा, तभी जाके तुम अपने टाइम को वैसे यूटिलाइज कर पाओगे डॉक्टर बनने के लिए, है कि नहीं? अच्छा, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आपको तो पता है कितना नंबर आ रहा है कि नहीं? आपको पता है 200 नंबर, 300 नंबर, 400 नंबर आपको पता है। आप अच्छा करना चाहते हो, वो बेस्ट है। अच्छा, कितने के पेरेंट को ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर बनोगे पक्का? हाथ उठाइए। कितनों के पेरेंट को ये लगता है कि आप पक्का डॉक्टर बनोगे? हाथ उठाइए। सच, दिल से, दिल से। पेरेंट के बारे में सोचिए, अपने बारे में नहीं। पेरेंट के बारे में सोचिए। गिव अप कर दिए? ऐसा एक भी पेरेंट यहां नहीं है, बता रहा हूं मैं। अगर किसी भी के पिताजी या माता जी से पूछूंगा तो वो मानेंगे ही नहीं। बोले क्या बोलते हैं सर, आप अच्छा से पढ़ाइए, ऐसा बोल देंगे। वो मानेंगे ही नहीं कि आप मेडिकल कॉलेज नहीं जाने वाले हो। वो 100% श्योर है, उन्होंने तय कर लिया है, बोल दिया सबको मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है मेडिकल कॉलेज जाने के लिए। तो जब उन्होंने ये दिमाग में बना लिया है, तब आपके लिए ये कोई मजाक नहीं होना चाहिए, बहुत सीरियस मैटर होना चाहिए, है कि नहीं? तो आपको अपना समय पूरा उस तरह से देना है, ओके। और ट्रस्ट मी, अगर आप समय पढ़ाई करोगे तो ये खुशी की भी बात है, अचीवमेंट। ऐसा नहीं कि मेडिकल कॉलेज जाएंगे तभी हम सक्सेसफुल होंगे, बट यस, वी विल बी एन अचीवर। हम कुछ जीवन में अचीव करने वाले होंगे। सक्सेस तो और भी लाइफ में मौका मिलेगा हमको बहुत बार। तो अगर अचीवर बनना है, जिसके सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, वैसा बनना है, तो आपको मेहनत खूब करना पड़ेगा और अलग दिखना पड़ेगा सबसे। कॉमन भीड़ में सबके ऐसा नहीं दिखना पड़ेगा, और मेहनत लगातार दिखना पड़ेगा, मतलब अपने लिए फील करना पड़ेगा और लगातार मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? सो ओके, आई थिंक और ऐसा कोई चैलेंज प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को? मॉड्यूल सबको मिल गया? मॉड्यूल मिल गया है तो उसको क्वेश्चन को आप सॉल्व करना शुरू करो। फिर धीरे धीरे आपको समय में हम डीपीपी भी प्रोवाइड करेंगे। दो प्रॉमिस आप सबको करना है हम लोग को, सर है, नीरज सर है, 2 प्रॉमिस। एक तो आप क्लास मिस नहीं करोगे, ओके? दूसरा है आप टेस्ट मिस नहीं करोगे। तो आप सब खड़े हो जाओ,
खड़े हो जाओ और आगे हाथ बढ़ा के एक प्रण लोगे तुम, ठीक है? हाथ को आगे बढ़ाओ ऐसे और एक प्रण लो। अपना नाम लेके बोलना मैं, अपना नाम लेना है। फिर जैसे मैं अतुल ये प्रण लेता हूं, सुन लो, मैं अतुल ये प्रण लेता हूं कि मैं कोई भी क्लास मिस नहीं करूंगा और मैं हर टेस्ट को लिखूंगा। प्रण लोगे ये? जोर से बोलना है। ओके, स्टार्ट करो। मैं अतुल, देखिए सर, अरे भाई अपना नाम याद नहीं है क्या आप लोगों? मैं ये प्रण लेता हूं, हर क्लास को मैं अटेंड करूंगा, हर टेस्ट में लिखूंगा और नीट के लिए मैं बेस्ट प्रिपेयर करूंगा। चलो, वेरी गुड, लेट्स सिट। नो, थैंक यू। ओके, थैंक यू।